हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू द डिफरेंट पैरामीटर्स। इसमें हमने हाइट, डेप्थ और शेप ऑफ अर्थ डिस्कस कर लिया था। नाउ नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। हमें पता है अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट एंड सन के अराउंड रोटेट करती है, अपनी एक्सिस के अबाउट भी स्पिन करती है, तो हम उसका वेरिएशन डिस्कस करेंगे। तो हमने अर्थ ली है, यहाँ पर बॉडी रखी है ऑफ मास स्मॉल एम पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी लगेगी, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और उससे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दिस वन। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा होती है टुवार्ड्स द सेंटर, मीन्स इस एम पर एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन आएगी टुवार्ड्स द सेंटर। जो जी की डायरेक्शन होगी वही वेट की डायरेक्शन होगी, मीन्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम जी। अब हमने सेंट्री फ्यूगल फोर्स मीन्स एम आर ओमेगा स्क्वायर, और जो सेंटर से बॉडी को लाइन ज्वाइन करी है मीन्स दिस वन, इन दोनों के बीच का एंगल माना है थीटा, राइट। कौन कौन सा, एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये वाली, और एक जो सेंटर से बॉडी को लाइन ज्वाइन कर रही है, इन दोनों के बीच का एंगल माना है थीटा, ये रहा थीटा एंगल। तो आपके पास अब क्या नेट सिचुएशन बन रही है, आपके पास ये सिचुएशन बन गई, एम जी नीचे, एम आर ओमेगा स्क्वायर इधर। अब हमने इसका रिजल्टेंट निकालना है फॉर द इफेक्टिव जी, फॉर द इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे आपके पास एम जी इफेक्टिव मीन्स रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, वेक्टर सम लगाया है एम जी प्लस में एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, जी इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी जी प्लस में आर ओमेगा स्क्वायर। जी इफेक्टिव इज़ अ वेक्टर, जे इज़ अ वेक्टर, आर इज़ अ वेक्टर। जैसे आप लिखते हो रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सेम हमने यहाँ पे क्या लिखा है, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी वेक्टर प्लस आर वेक्टर ओमेगा स्क्वायर। नाउ यूजिंग वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी, रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, थीटा होता है एंगल बिटवीन ए एंड बी। सो जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट जे स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2g आर ओमेगा स्क्वायर cos ऑफ 180 माइनस थीटा। इन दोनों के एंगल, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। सिंस दिस इज एंगल थीटा, तो बाकी एंगल कितना बच जाएगा, 180 माइनस थीटा, राइट। तो आपके पास इक्वेशन बन गई, जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा रेज टू द पावर 4, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, तो माइनस जी आर ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। नाउ सिंस ओमेगा इज़ वेरी स्मॉल, हमें फील भी नहीं होता कि अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी वेरी वेरी स्मॉल है, सो आर ओमेगा स्क्वायर तो आप नेगलेक्ट कर सकते हो एज दिस इज अप्रोचेस टू ज़ीरो, राइट। तो आपके पास बन जाएगा जी इफेक्टिव इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस 2g आर ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। जी स्क्वायर अंदर से कॉमन निकालोगे बाहर क्या आ जाएगा, जी, तो ये बन जाएगा जी, साथ में अंडर रूट 1 माइनस 2r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा अपॉन जी, राइट। जी डैश की वैल्यू, जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ गई, जी इंटू 1 माइनस 2r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा अपॉन जी, अंडर रूट तो ले दिया आपने रेज टू द पावर 1/2। नाउ अब ये क्वांटिटी देखो, जो सेकंड वन है, इसमें है आपके पास 2r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा अपॉन जी, यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी आ रहा है, तो ये जो क्वांटिटी है वो लेस देन क्या है, 1 है, लेस देन 1 है, दैट्स वाई यू कैन यूज़ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, 1 प्लस एच रेज टू द पावर n हो, और अगर आपके पास h लेस देन 1 हो, h लेस देन 1 हो, तो ये बन जाता है 1 प्लस एन एच, राइट। तो ये -1/2 आगे आ जाएगा,
1/2 आ जाएगा, माइनस था ही, तो ये बन गया जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 1/2 इंटू 2r ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा बाय जी। 2 से 2 कैंसिल, आपके पास जी इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस ऑफ थीटा। नाउ एट इक्वेटर्स आपके पास थीटा 0 होता है। थीटा आप कैसे मेज़र करते हो? थीटा आप ऊपर से नीचे ऐसे मेज़र करते हो, दिस इज़ लैटिट्यूड। तो थीटा की वैल्यू एट इक्वेटर्स की आ जाएगी 0। ये आपके पास इक्वेटोरियल लाइन होती है, एंड जो पोल्स को ज्वाइने वाली लाइन होती है ये क्या होती है? पोलर एक्सिस। ये इक्वेटोरियल और ये पोलर। तो इक्वेटर पे आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। सो जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ रही है? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस 0 कितना होता है? 1। तो ये आ जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ जी। एट पोल्स क्या आएगी? थीटा की वैल्यू 90 पुट करोगे, कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये बन जाएगा जी माइनस 0, दैट मीन्स जी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है जी की, विच इज़ एट द पोल्स, राइट। नाउ नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? स्पेस अराउंड अ मटेरियल बॉडी इन विच ग्रेविटेशनल पुल कैन बी एक्सपीरियंस। जैसे आपके पास ये बॉडी है, मास m, मान लेते हैं सन है, ठीक है। अब सन के अराउंड आपको पता है कि प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, क्यों करते हैं? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। तो कितने स्पेस तक इस सन की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस की जा सकती है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द सन। ऐसे ही अर्थ के अराउंड भी कुछ एक स्पेस है जहाँ तक उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है, वो क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। सो द स्पेस अराउंड अ मटेरियल बॉडी in which gravitational pull can be experienced due to that body is called gravitational field, right? Now intensity of gravitational field, intensity का मतलब क्या होता है? जो यूनिट मास पे फोर्स लगती है इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, यूनिट मास पर, मतलब आपको फोर्स को डिवाइड करना है मास से, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास आ जाएगा। सो दिस विल बी द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या आ जाएगी? फोर्स बाय मी एम नोट। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? जी एम नोट डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर अपॉन एम नोट था, तो ये बन जाएगा जी एम ओवर एच स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगी इंटेंसिटी वैल्यू? माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर, साथ में एक्स कैप। एक्स कैप क्या बता रहे? डायरेक्शन। जो फोर्स की डायरेक्शन थी वही इंटेंसिटी भी डायरेक्शन आएगी। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहे हैं यहाँ पर? नेगेटिव साइन शो कर रहे हैं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है, जो वो अट्रैक्टिव फोर्स के कारण है। हमेशा जब भी आपने अट्रैक्शन दिखानी होती है तब आप नेगेटिव साइन लेते हो। अब नेगेटिव साइन कैसे आएगा? जैसे मान लो आपके पास ये बॉडी है 1 और ये है सेकंड बॉडी। अब फोर्स एक्सपीरियंस ऑन 1 ड्यू टू 2, दैट विल बी फोर्स 1 2। अब 1 पे फोर्स ड्यू टू 2 कैसे लगेगी? 2 इसको अपनी तरफ पुल करेगा, मीन्स दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ 1 2। और अगर आप 1 से 2 पे जाते हो, जो पोजीशन वेक्टर आता है वो भी क्या आता है? R12 कैप। तो ये आएगा R12 कैप की डायरेक्शन और 1 2 फोर्स 1 2। बट आपने अगर नेगेटिव साइन लगाना है तो आप हमेशा क्या लिखोगे? F12 इज इक्वल टू माइनस GM1M2 डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, और यहाँ सॉरी आर स्क्वायर R12, क्योंकि हम एच नहीं ले रहे यहाँ पे आर ले रहे हैं। जो इसका मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही आ जाएगा, R12 का लो चाहे 21 का लो। यहाँ पे आपने नेगेटिव साइन लिया है। नेगेटिव साइन लेने का मतलब जो अब आप पोजीशन वेक्टर लोगे वो अब नेगेटिव वाला लोगे, ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो यहाँ अगर आपने 1 2 लिखा है तो आपको लेना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर R21, ठीक है। ये फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी माइनस R21 वेक्टर मीन्स R12 वेक्टर, माइनस R21 क्या बन जाएगा? R12, राइट। जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वही आपके पास तीसरी डायरेक्शन आ जाएगी इंटेंसिटी की भी।
इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन क्या आएगी -R21 कैप फॉर द फोर्स F21, राइट, और साथ में उसका मैग्नीट्यूड। नाउ टू फाइंड द फोर्स एट अ मास, अगर आपने किसी मास पर फोर्स निकालनी है तो मास पे फोर्स आप कैसे निकाल सकते हो? इंटेंसिटी आई, फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा m इंटू आई। आई इज़ द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, या आप बोल दो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, राइट। इफ़ जो टेस्ट मास हम लेके चल रहे हैं, अगर हम उसको फ्रीली मूव करवा सकते हैं, इस फ्री टू मूव है, तो ये एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर फ्री है और एक्सेलरेशन लग रही है तो वो एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाएगा ना, बाय द बॉडी ऑफ मास m। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उसको हमने मान लिया a, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा m0 इंटू a, और यहाँ से अगर आप एक्सेलरेशन निकाल रहे हो तो वो कितनी आ जाएगी f डिवाइडेड बाय m0। f डिवाइडेड बाय m0 आ जाएगी आपके पास एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट मास। तो यहाँ से आपके पास इंटेंसिटी का भी फॉर्मूला था f बाई m0, एक्सेलरेशन का भी कितना आ रहा है f बाई m0, मीन्स इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ द टेस्ट मास प्लेस एट दैट पॉइंट, राइट। इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन दोनों इक्वल आ रहे हैं। नाउ व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी? आपके पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला है फोर्स बाय मास, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, मास की किलोग्राम, तो ये बन जाएगा न्यूटन पर किलोग्राम। और अगर आप एक्सेलरेशन से देखो तो वो होती है क्या, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो वहाँ से आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला? फोर्स का होता है m/L/t-2 और मास का क्या होता है m, तो ये आ जाएगा m0L/t-2। क्लियर?